दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो हमारा लास्ट फ्राइडे को बहुत अच्छा दिन गया हो। आज की हमारी हॉलीडे थी दोस्तों, तो हमारी आज के लिए वीडियो नहीं थी, कल के लिए वीडियो है। सुबह के लिए मार्केट ट्यूसडे को खुलेगी और उसके अंदर के लिए कुछ लेवल सजेस्ट कर देता हूँ आप लोगों को। पहले करेंगे चार्ट एनालिसिस और उसके बाद करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक हमारा मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर आपको टॉप पे मिलेगा पिन मैसेज के अंदर हमारा डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पर आप ज्वाइन होकर डिस्कशन कर सकते हैं। मार्केट आवर्स के अंदर भी आपको सजेशन मिल सकते हैं। वहाँ पर टिप कोई नहीं मिलती है। आपको अगर जुड़ना है टिप लेने के लिए तो बेशक से मत जुड़िएगा। हाँ, आपको अगर डिस्कस करना है, कुछ चीज़ें हैं आपको मार्केट में ऑर्डर लगाते टाइम आपको कुछ लगता है कि हाँ मैं बियरिश हूँ, तो क्या पूरे ग्रुप मेंबर्स बियरिश हैं या बुलिश हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर सेफ ट्रेड कर सकते हैं, एक टाइप से कह सकते हैं। बाकी दोस्तों अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उनके बारे में कुछ बात करेंगे। हमारा जो ग्रुप के हमारे जो इसके अंदर निफ्टी के अंदर जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अब पहले तो दोस्तों सारे लेवल्स भूल जाइए, कोई भी पुराना लेवल था उनको 1 मिनट के लिए साइड में कर दीजिए। और हल्का फुल्का रेजिस्टेंस या सपोर्ट उनके ऊपर रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन इतना नहीं होता है। 2-3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे ज़्यादा करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 9033 का लेवल था, यहाँ देखिए मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट कर दिया है इस लेवल पे, तो मुझे लगता है अभी इस लेवल को कोई वैल्यू नहीं रही है। अब नए लेवल्स के लिए हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए 2 लेवल्स हैं हमारे पास, एक तो है 89-90, ये 90 का लेवल है दोस्तों, 89 है यहाँ पर, कोई नहीं इसको तो देख लीजिए। और दूसरा लेवल है 122। अब दोस्तों इसके बीच में काम कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे आपको। मुझे लगता है दोस्तों मार्केट को ऊपर खुलना चाहिए। ये हम अपने ग्रुप के अंदर परसों भी दे चुके थे। SGX जो है वो ऊपर है, लेकिन कल सुबह का कुछ नहीं पता मार्केट के अंदर क्या होगा, किस हिसाब से होगा। अगर मार्केट हमारी कल खुलती है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, मार्केट अगर कल खुलती है दोस्तों यहाँ पर ऊपर कहीं पे, ठीक है, इससे ऊपर। अब अगर दोस्तों यहाँ पर खुलती है तो यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे जाती है तो दोस्तों हमें एक पुट लेनी है, ध्यान रखिएगा। पुट लेनी है, स्टॉप लॉस लगा देंगे 140 का, हद से हद 9140। एक बार सस्टेन हो जाए नीचे तोड़ने के बाद, या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, तो वहाँ से हम पुट ले सकते हैं, जो कि हमें नीचे का लेवल के आसपास मिल सकता है। दोबारा हमारे को यहाँ पर ईजिली हमारे 50 से 60 पॉइंट निकल सकते हैं दोस्तों। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पर ना खुल कर अगर मार्केट यहाँ ना खुलकर बीच में कहीं खुल जाती है इन दोनों लेवल्स के, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। अगर बीच में खुल गई है यहाँ पर, तो दोस्तों ऊपर की तरफ काटेगी, तो हम ऊपर की तरफ इस लेवल से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर एक कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे 20 पॉइंट का। और दोस्तों इसी के साथ अगर मार्केट ऐसे ऊपर ना जाकर नीचे की तरफ काटती है, तो हम यहाँ से पुट ले लेंगे, जो कि यहाँ पर 50 पॉइंट हम नीचे की तरफ निकाल लेंगे, ऐसे लगा देंगे 20 पॉइंट का ऊपर का। तो दोस्तों इस टाइप से करेंगे हम बीच में काम। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, अब उसकी बात कर लेते हैं, जो कि मुझे अंदेशा कम ही लग रहा है। और ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये हम ग्रुप के ऊपर परसों भी डाल चुके थे कि मार्केट गैप अप हो सकती है। ये कोई SGX को देख के मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि SGX ऊपर है, ये हम डाटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और वो हमारे आपको एक्यूरेसी पता होगा। मैं 100% इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक यहाँ पर एक्यूरेसी मिलती है। अब बात करते हैं नीचे खुल जाती है, तो दोस्तों आपको नीचे के लेवल, यहाँ से हम नीचे के लेवल पे काम मेरे ख्याल से अवॉइड कीजिएगा। जब यहाँ से काटते हुए ऊपर आएगी तो ही आपको ऊपर के लिए कॉल लेनी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम इन तीनों लेवल्स के ऊपर काम करेंगे। नीचे के लेवल पे काम करने के लिए क्यों नहीं बताऊंगा, वो क्यों मना किया है वो बताऊंगा आपको अगले इस पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टारगेट्स हैं। अब देखिए दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स का आप टारगेट क्या लेंगे। यहाँ पर क्या आपको बड़े टारगेट हैं या आपको छोटे टारगेट हैं। दोस्तों अगर आप लोग बड़े टारगेट के लिए बैठोगे तो शायद आपका लॉस हो जाएगा, प्रीमियम डिके या कुछ ऐसी चीज़ें, और मे बी आपको रिवर्सल मिल सकता है किसी भी पल निफ्टी के अंदर। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा बड़े टारगेट्स। छोटे टारगेट 10 पॉइंट के निफ्टी के अंदर एट द मनी पे काम करेंगे, 10 से 15 पॉइंट निकाल लेंगे। स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर, ऑप्शन के अंदर हमारे को वही प्रॉफिट बुक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर पहला टारगेट क्या है, मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ
पहला जो टारगेट होगा हमारा दोस्तों वो आपको हम कहें तो 9170, और दोस्तों उसके बाद अगला टारगेट होगा 9220, और दोस्तों उसके बाद अगला टारगेट होगा 9250। तो दोस्तों ये होगा हमारे कुछ टारगेट जो कि हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। होप सो आपको ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए हों, ये जो लेवल्स इनके अंदर काम करना है आपको, ये टारगेट आपको आगे ऊपर मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी, 2 लोट लेंगे तो पहला टारगेट आपको 170 में बुक कर लेना है, उसके बाद दूसरे के लिए आपको रेट टू रेट लगा के, कोस्ट टू कोस्ट लगा के आपको वेट करना चाहिए अगले टारगेट का। एक ही लोट ले रहे हो तो एक लोट को जल्दी से 10 पॉइंट लेके बुक करो और ज़्यादा लालच मत करना अभी निफ्टी के जो हालात हैं। अब ये काट देते हैं दोस्तों, नीचे का एक लेवल के टारगेट्स आपको और दे देते हैं। अगर नीचे यहाँ से जाती है तो क्या होगा उसके अंदर, देखिए दोस्तों नीचे क्यों अवॉइड किया था, क्योंकि पहला टारगेट आ रहा है 8954 का, ठीक है। उसके बाद अगला टारगेट जो आ रहा है हमारे पास 8910 का, उसके बाद तीसरा आ रहा है 8860 का, और दोस्तों चौथा टारगेट आ रहा है यहाँ पर 8810। तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ टारगेट आपको मिलेंगे। तो बहुत छोटे टारगेट हैं, इसलिए मैंने मना क्यों किया इसके अंदर। ये चारों टारगेट लेने के लिए, मतलब पुट लेने के लिए कोई रिस्क मत लीजिए। बाकी ले सकते हैं दोस्तों, मैं ज़रूर लूँगा अगर मेरे को मौका मिलेगा तो, लेकिन एक ट्रेडर की तरह हो, आप ट्रेड करते हो। अगर आपको बैठना है लेके और आपको रिस्क लेना है कि हाँ हीरो या ज़ीरो होना है, तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप एक ट्रेडर हो, 20-20 पॉइंट में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है, अंदाज़ा ये कहता है। अब बात करते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में आगे क्या हो सकता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मार्केट खुलती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है आपको यहाँ से कुछ रिटर्न निकालने का। इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन हमारी क्या कहती है, तो दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। मार्केट जो क्लोजिंग हुई है 9040 के आसपास, ठीक है, 9040। अब मार्केट कह क्या रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 9000 की पुट की, पहले हम बात करेंगे पुट की, उसके बाद हम बात करेंगे कॉल साइड की। सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ देखिए, पुट साइड के अंदर मार्केट इतनी गिरावट करती है, उसके बाद भी पुट साइड के अंदर आपको कोई ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखी। मतलब कि अच्छी गिरावट, आरबीआई की पॉलिसी आने के बावजूद मार्केट ने खुद को रोक लिया, जबकि बैंक निफ्टी बहुत बेयरिश है, उसके बावजूद निफ्टी को ज़्यादा गिरा नहीं पाए। तो मतलब सिंपल सी चीज़ है कि 9000 है जो, उसके अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। तो पुट के अंदर 9000 का एक लेवल अपने दिमाग में लगा लीजिए। 9000 से जैसे ही मार्केट नीचे जा रही है, बाइंग आ रही है मार्केट के अंदर। आपको वो चीज़ मैं दिखाऊंगा भी चार्ट के ऊपर। अब दोस्तों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ऊपर की तरफ जो दोस्तों रेजिस्टेंस रहेगा वो 9100 का है। 110 से ऊपर चलेगी, जो मैंने हमारे को चार्ट के अकॉर्डिंग मिला है वो 122 का, ठीक है। 122 से ऊपर चलती है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी 9100 के अंदर, जिसके अंदर शॉर्ट्स हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट यहाँ पर भी हैं, शॉर्ट यहाँ पर भी हैं, दबा के शॉर्ट है दोनों साइड में, मार्केट को कंसोलिडेट कर सकते हैं वो। अब अगला जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 9200 का, ये है इस पॉइंट का। तो दोस्तों ये सपोर्ट बनेगा एक अच्छा सपोर्ट, ठीक है। इसीलिए इस 170 से जैसे ही ऊपर चलती है मार्केट 190 तक जाके वहाँ से रिवर्स हो सकती है। अगर उससे ऊपर सस्टेन करती है तो मेरे को ऊपर का लेवल जो मिलेगा वो और अच्छा लेवल मिल जाएगा 300 तक, जो कि उसके बीच में 220 का सपोर्ट आएगा और एक 250 का सपोर्ट आएगा। तो दोस्तों ऊपर बहुत सारे सपोर्ट है। मैक्सिमम जो लास्ट सपोर्ट आता है वो 360 का आ रहा है हमारे पास। अगर 360 की बात करूं मैं तो 300 350 के आसपास यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों मार्केट के अंदर हर छोटे छोटे लेवल के ऊपर काफ़ी बड़ा आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेवल छोटे हैं 30-30 पॉइंट के बाद, लेकिन रेजिस्टेंस बड़े तरह के सेट करेंगे, क्योंकि मंथली ऑप्शन चेन है। यहाँ पर भी 12 लाख, 16 लाख, 19 लाख, 16 लाख यहाँ पर। अब यहाँ देखोगे आप इस साइड में तो 9000 के ऊपर 32 लाख समथिंग, यहाँ पर अगर मैं इस साइड 8800 की बात करूँ तो 21 लाख, यहाँ पर 13 लाख 8900 पे। तो दोस्तों नीचे की तरफ भी काफ़ी वो है और दोनों तरफ ही सेलिंग प्रेशर है। अब करेंगे क्या, कैसे काम करेंगे, जैसे चार्ट में बताया उसी हिसाब से। देखिए मेरी एक शॉर्ट कवरिंग जो देखने की इच्छा रहती है हमेशा कि एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाए तो हम अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। वो पॉइंट कौन सा होगा आपका, देखिए सुबह के टाइम पे अगर यहाँ कॉल के अंदर, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात को, कॉल के अंदर
ठीक है, इस कॉल के अंदर 9000 की कॉल के अंदर शॉर्ट कवरिंग आपको मिलती है, तो आपको 100% 91,000 से 9100 से ऊपर होने की, सस्टेन होने का मौका आपको मिल सकता है। वहाँ पर अंदेशा ये रखिएगा कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही जाएगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, अगर 120 से नीचे आते मिलती है और आपको 9100 के आसपास, यहाँ पर ये 9100 का लेवल हो गया, ये वाला, इस लेवल पे ओआई बढ़ता हुआ दिखता है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर 9000 के ऊपर नीचे ज़ीरो मिलेगा, मतलब नेगेटिव में हो रहा होगा, और या 9100 के ऊपर बढ़ता हुआ मिल रहा है, मतलब कि नए शॉर्ट्स कॉल साइड में बन रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 9000 की, इसके अंदर क्या काम हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी शॉर्ट बन रहे हैं, तो मतलब कि 9000 से 9100 के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करेगी और कहाँ ब्रेकआउट देगी, या तो 9000 को तोड़ के नीचे जाएगी। शॉर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये पुराने शॉर्ट है दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे कवरिंग आएगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मार्केट ने परसों ये रुख दिखाया, नीचे जाके फिर वापस ऊपर आ गई 9000 से। और यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई दोस्तों, तो समझ लीजिएगा मार्केट एक झटके के अंदर 200 के लेवल पे पार करने की कोशिश करेगी, और 200 का लेवल तक हम अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अंदाजे से ही काम करना पड़ेगा। मंथली ऑप्शन चेन है, थोड़े से ध्यान से काम कीजिएगा दोस्तों। इस 9100 के लेवल को थोड़ा सा मार्क करके रखिए। यहाँ पर अगर शॉर्ट्स इंक्रीज होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू पुट साइड के अंदर, इस साइड में पुट साइड के अंदर भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी। अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट बढ़ रहे हैं 9100 के अंदर, इस साइड में, कॉल साइड में, और फिर साथ में आपको 9000 के अंदर भी, यहाँ पर भी शॉर्ट्स को इंक्रीज होता देखा गया है, मतलब कि कोशिश रहेगी 9000 को तोड़ के मार्केट नीचे जाए। तो वेट कीजिएगा अच्छी तरह शॉर्ट कवरिंग आने का पुट साइड में, जो कि होगा ये वाला लेवल, यहाँ वाला ये लेवल। जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट 8800 तक जाने की कोशिश करेगी इस लेवल पे, ठीक है। अब इस लेवल पे क्या है दोस्तों, आपने देखा है यहाँ पर कितनी सारी, मतलब कि 6 लाख कुछ बंदे हैं यहाँ पर, और 8800 के आसपास, और इतनी दूर वाले स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर बाइंग थी। लेकिन दोस्तों बाइंग थी जब यहाँ पर 13 लाख कुछ बंदे देखे गए थे, और यहाँ पर रह गए 6 लाख, मतलब कि आधे % लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मे बी ये आधे जो रह गए हैं वो शॉर्ट्स वाले हों, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन चेन कह सकते हैं इसको, या इसके अंदर श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की, तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। होप सो मैंने आपको समझा दिया होगा काम करने का तरीका। मार्केट में भी ऊपर खुले और ऊपर के लेवल्स पे मैंने आपको गाइड कर दिया किस हिसाब से काम होना है। तो दोस्तों ध्यान से काम कीजिएगा। होप सो आपको मेरी बातें समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।